8. एक कॉल से होगा आपको लाखों का फायदा। सर, एक लिंक पर क्लिक करके आपकी सेविंग्स होगी डबल। एक छोटी सी फी देकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति। और नहीं मानोगे तो आपको होगा भारी नुकसान। ऑनलाइन की दुनिया में स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स की कमी नहीं है। 2 मिनट में आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाली स्कीम्स इनके पास भर भर कर है। सो स्कैम फैंस, टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। हेलो, आई एम चिराग एंड एज यू नो, ठग्स ऑफ इंटरनेट में हम ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉडस्टर्स किस तरह से क्राइम करते हैं इस बारे में बात करते हैं। एंड वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट, बट वी ऑल्सो स्पीक विद समवन हु एक्चुअली सॉल्व दीज साइबर क्राइम्स। बट इस एपिसोड में एक कहानी ऐसी सामने आई कि लगा कि कितना रिस्की है वो फोन जो हम सबके हाथों में होता है। While recording this podcast, an anonymous person joined my show. I was shocked to know what she shared with me. So I won't reveal her name, but let's call her Kamini. Kamini को पैसों की जरूरत थी और उनके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर लो। कामिनी ने एक रैंडम ऐप को डाउनलोड किया और उसी ऐप से उन्हें लोन मिल गया। 7 दिनों में उन्होंने वो लोन तो चुका दिया, बट उसके बाद कामिनी को लोन एग्जीक्यूटिव्स के कॉल आने लगे और वो उसे ब्लैकमेल करने लगे। सो लेट्स हियर हर। मैं मतलब लाइक जो मेरे साथ हुआ मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ अभी। जिस तरीके से मुझे लोगों की हेल्प मिली यहाँ से बाहर निकलने के लिए एंड जो चीज मैंने फेस की, तो वो बताने से किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो इट्स गुड। तो क्या हुआ था ना सर, मेरे साथ कुछ दिनों पहले मुझे एक फाइनेंशियल नीड थी। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा नीड है, लाइक लोन का नीड है, तो मुझे कहीं से हेल्प मिल सकती है क्या? तो उसने बोला कि आजकल तो इंस्टेंट एप्स होते हैं, वहाँ पे आपको इमिडिएटली लाइक 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में लोन मिल जाता है। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, उससे मैंने ऐप नहीं पूछा, मैंने रैंडमली खुद ही सर्च किया ऑनलाइन एंड मैंने एक ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लिया। और वहां से मुझे उन्होंने बोला था कि 5 लाख का लोन मिलेगा इंस्टेंटली, बट उन्होंने 5 लाख का लोन नहीं दिया था। उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करके लाइक उनके पता नहीं उन्हीं के 4-5 एप्स अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं एंड उन्होंने मुझे ऐसे 5,000 10,000 ऐसे 4-5 पार्ट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो और वो लोग ऐसे 7 डेज 6 डेज का ऐसे टाइम लिमिट देते हैं और उसमें मैंने पे भी कर दिया था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ फ्रॉड भी होता है। सीरियसली मुझे इसके पहले कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा कि ये लाइक जेन्युइन ही होगा एंड इस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ एंड ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, लिया वहां से लोन एंड उनके टाइम लिमिट के पहले मैंने उनको दे भी दिया। ले लिया उन्होंने 7 डेज, ठीक है। 1-2 दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर वो मुझे लाइक हरास करने लग गए कि मैडम आपने आपका लोन पे नहीं किया है, आपको पे करना पड़ेगा। मैंने उनको स्क्रीनशॉट्स भेजे, सब भेजा कि देखो मैंने आपको ये पेमेंट कर दिया है, तो आप मुझे फिर से क्यों पूछ रहे हो ये चीज के लिए। तो मैं अच्छे से ही बात कर रही थी, मैं अच्छे से डील कर रही थी उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका पेमेंट मुझे आया नहीं है, आपको फिर से करना पड़ेगा। वो बार बार मुझे लिंक भेज रहे थे और फिर एक बार उन्होंने मुझे कॉल करके कुछ तो भी अजीब सा बोला, तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे से कुछ तो भी गलत हुआ है एंड ये लोग जो है ये बहुत गलत है। कामिनी को इन फ्रॉडस्टर्स ने फोन करके धमकाया और उन्हें साथ ही साथ वर्बली अब्यूज किया और हरास किया। तो मैंने सबसे पहले तो खुद ही इंडिविजुअल लेवल पे हैंडल करना चाहा, तो मैंने क्या किया, एप्स वगैरह उनके अनइंस्टॉल कर दिए, सब कर दिया, नंबर डिलीट कर दिया, सब कर दिया। तो स्टिल उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर था, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे परेशान कर रहे थे बार बार कि नहीं आपने पेमेंट नहीं किया है, आपको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे बोला, धमकी दिया कि नहीं मैं आपका, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपके साथ। और उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट सर कॉपी कर लिया था। उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट का मेरा पूरा डाटा स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो आपके कॉन्टेक्ट्स मेरे पास है, ये मैं आपके सारे रिलेटिव, सारे फ्रेंड्स, सभी कॉन्टेक्ट्स को आपके ये ऐसा ऐसा भेजूंगा। और गंदे गंदे मैसेजेस सर, वो मैं देख भी नहीं सकती थी और मैंने देखा भी नहीं। तो उस टाइम में इतना डर गई कि मैं अभी क्या करूं क्या नहीं। मतलब सच में बोलूं, इमोशंस जो होते हैं ना वो पूरे टूट जाते हैं उस टाइम कि एक लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं क्या करना चाहती थी, क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो सबसे पहले मैं अपने भाई के पास गई, मैंने उसको बताया कि देखो मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये मेरे से गलती हुई है, अब मैं क्या करूं, मेरे को जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलना है, ये अपना कुछ भी स्प्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरे फैमिली की रिस्पेक्ट आती है।
हर चीज मतलब सोचना पड़ता है, मतलब मेरी वजह से, क्योंकि जो फैमिली ने रिस्पेक्ट बनाई है, अगर मेरी एक गलती की वजह से भी उनकी रिस्पेक्ट कुछ भी कम हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे। मतलब मेरी हालत खराब थी, मैं लिटरली मेरी बॉडी से शिवर कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अभी कुछ हो जाएगा, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। दरअसल कामनी ने जब ये ऐप इंस्टॉल करी थी तब उन्होंने ऐप परमिशंस ग्रांट कर दी थी, जिस वजह से फ्रॉडस्टर्स के पास उनके व्हाट्सएप अकाउंट और कॉन्टैक्ट लिस्ट का फुल एक्सेस था। कामिनी को फोन करके उन्होंने ये भी कहा कि तेरी आई का नंबर भी है हमारे पास, बोल भेज दे तेरी एडिटेड फोटो। दरअसल इन फ्रॉडस्टर्स के पास कामिनी का आधार कार्ड भी था, तो इस आधार कार्ड की पिक्चर को गलत तरीके से एडिट करके वो कामिनी को धमका रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, उसके फ्रेंड्स की हेल्प लेके, जो भी हमारे पुलिस फ्रेंड्स थे उनकी हेल्प लेके हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया। उन्होंने समझाया कि देखो आप अकेले नहीं हो तो डरना मत, क्योंकि लोग डर जाते हैं और सुसाइड लेवल पे चले जाते हैं, तो आपको ये चीज तो करना ही नहीं है, आप अकेले नहीं हो, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको डरना नहीं है, आपको इसको साइबर क्राइम तक लेके जाना है, रिपोर्ट करना है, इस चीज को फेस करना है, हो गया फेस करना है, बट डर के सुसाइड या ऐसे कुछ भी गलत चीज नहीं करनी है, जो अक्सर लोग कर जाते हैं जब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। फैमिली भी कभी कभी सपोर्ट नहीं कर देती है, बट मेरे फैमिली, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स, भाई के फ्रेंड्स जो अच्छे लोग थे उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से गाइड किया, तो मैं इमीडिएटली उस चीज से 1-2 दिन में बाहर निकल पाई। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिलता है सर ऐसा सब, तो मैं मतलब बहुत ज्यादा खराब होता है ये जो भी होता है, जिसके साथ भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतना करेज दिखाते हुए हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की ताकि कोई और इस तरह के केस में ना फंसे। ऑन ठग्स ऑफ इंटरनेट वी स्पीक विद सुनील श्रीवास्तव, who runs his independent organization साइबर क्राइम हेल्पलाइन LLP, जो हमें काफी डिटेल में इन क्राइम्स से कैसे बचना है ये भी समझाते हैं। सो सुनील सर प्लीज बताइए क्या करें लोग ऐसे केसेस में, बिकॉज आजकल ये केसेस जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही कॉमन हो गए हैं। इसमें क्या तरीका है? ऐसे आपने ठीक किया, आपने भाई को बोला, आपने पुलिस के पास गए, कंप्लेंट किया, पुलिस का सपोर्ट मिला, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऐसे केस में आप ये भी कर सकते हैं कि उससे पूछे कि पैसा देना है तो कहाँ हम आके देंगे, मेरे बैंक में पैसे नहीं है, और पुलिस को लेकर के चले जाएं उसके पास, वो बताएगा ही नहीं। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी चीज, जब भी आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं ऐप को, तो वो परमिशन के साथ में आपके कॉन्टैक्ट रख लेते हैं, और ये उनका तरीका होता है और कि लोन के नाम पे आपसे ज्यादा पैसा लेना। और कई लोगों में तो ऐसा भी देखा है, आपने किसी से बात नहीं की, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, एक गूगल ऐप से ऐप को डाउनलोड कर लिया, और आपके पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि आपने लोन ले लिया है, और तो वो देखते हैं तो 2000-3000 उनके बैंक में डाल भी देते हैं वो लोग, तो गूगल पे या जो भी है तो, और फिर वो हरास करते हैं कि हमें 8000 चाहिए, 10,000 चाहिए। तो ये भी आजकल काफी ज्यादा प्रचलित है। तो इसमें यही तरीका होता है कि कंप्लेंट करके पुलिस को बोल देना, पुलिस खड़ी रहेगी आपके साथ में, उसको हरास कर रहे हैं तो, लड़का हो या लड़की हो, पुलिस हमेशा सपोर्ट करेगी। और नहीं तो आप उनका एप्लीकेशन डाउनलोड ना करिए, कोई ऐसे लोन देता नहीं है। लोन लेना है तो बैंक के पास जाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद में वो प्रोसेस करके देते हैं। ये छोटे मोटे लोग देने वाले तो ये तो गुंडा मवाली हैं, तो इनसे लोन क्यों लेना है? तो कभी भी कोई भी लिसनर्स इस लोन लेना हो तो इनके पास नहीं जाए। हाँ, बैंक के पास अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पेपर वेपर होता है, पढ़ते हैं, टर्म्स कंडीशंस पढ़ते हैं, साइन करते हैं। इसके साथ में ऐसे ही कुछ एक और भी होता है वर्क फ्रॉम होम में भी, कि लोग एग्रीमेंट भेज देते हैं, आप पढ़ करके आप हमको वापस भेज दीजिए तो मान जाएंगे, साइन हो गया। ऐसा नहीं होता है, और उसके नाम पे डराते हैं, नोटिस भेजते हैं। इसमें भी पुलिस कंप्लेंट करके और पुलिस को साथ में ले लेते हैं, और ये लोग बोलेंगे आपको, हम आपके घर पे आ जाएंगे, हम 4-5 हैं और हम गुंडे लोग हैं मैडम, आप तो शरीफ लग रही हैं, ऐसा सब बात करेंगे, आपको डराने के लिए पूरा तैयार करेंगे। वो कभी ना आएंगे और ना आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपको बोलेगी जब भी ऐसा होता है हमें बताइएगा मैडम, हम पहुंच जाएंगे। हो चुका है पास्ट में हमारे कुछ एक आध विक्टिम के साथ में, जो हमें गाइड किया तो ऐसा हुआ है। और मजे वाली बात है, आपने पैसे तो दे दिए, अगर आप पैसे नहीं भी देते तो भी उनको चुपचाप बैठा रहना पड़ता, लेकिन एथिक्स यही कहता है आपने पैसे लिए तो पैसे दे दिए, और पुलिस पहुंच जाती है। तो इसमें डर को हटाना है। राइट, क्योंकि ये एप्स RBI रेगुलेटेड नहीं होती,
तो बेसिकली ये लोन्स लीगल तौर पर ग्रांट नहीं होते और इसीलिए ये फ्रॉडस्टर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार मैं भी साइबर पुलिस स्टेशन गया था अपनी फ्रेंड के साथ एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट देयर वर ओनली 2 ऑफिशियल्स एंड न्यूमरस विक्टिम्स। तो 2 लोग इतने सारे केसेस सॉल्व करें तो कैसे करें? बिकॉज दीज केसेस आर सेंसिटिव एंड इट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, तो इसकी अर्जेंसी थोड़ी ज्यादा होती है। सबसे पहले घर में बैठे-बैठे आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर देंगे नेशनल पोर्टल पे और जी। उसके बाद में अब वो हरासमेंट में कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बाकी चीज़ तो फिर ठीक है, आप हरास कर रहे हैं। तो इसके अंदर में तुरंत जब वो जाएगा दिल्ली में रजिस्टर होता है नेशनल पोर्टल से, फिर आपके स्टेट की कैपिटल में जाएगा, वहाँ से सिटी में आ जाएगा और फास्ट एक्शन पे मूव करता है। उसकी कॉपी जो तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, वो लेके जाएँगे पुलिस स्टेशन में कि ऐसे-ऐसे आ गए और वहाँ पे बोलेंगे, कहानी नहीं कि वो हरास कर रहा है और मेरे को मारने की धमकी दे रहा है, तो थोड़ा प्रायोरिटी देगा वो, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप कंप्लेंट कर देंगे, आप में कॉन्फिडेंस पहले से ही बढ़ जाएगा और आप उसको बोल सकते हैं, जहाँ बोल दिया कि मैं कोई पैसे-वैसे देने वाली नहीं हूँ और आपको जो करना है कर लीजिए और पुलिस वेट कर रही है आपके एविडेंस का और उसको ब्लॉक नहीं करिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनको मालूम है पैसे तो आएँगे नहीं। अब हम समय बर्बाद कर रहे हैं इसके ऊपर, नया कोई ढूँढिए किसी को। तो ये चीज़ करके आपको गाली-गलौज करेंगे, तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर क्लोज़ हो रहा है और फिर वो एग्जैक्टली। छोड़ देते हैं। तो ये हमारे केस से तो हमने देखा है कि 100% केसेज़ में हमारी ये एडवाइस काम आई है। तो लिसनर्स के लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो डर को हटाना बहुत ज़रूरी है और कई लोग एक केस में ऐसा भी हुआ है, हमने एडवाइस किया पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में उनको वापस से कॉल करिए, अनब्लॉक कर दीजिए। तो उन्होंने बिना पुलिस कंप्लेंट कॉल किए और उन्होंने कॉल कर दिया। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था उनमें। पुलिस हम्म। कंप्लेंट किया नहीं तो कॉन्फिडेंस खुद लैक कर रहे थे और वो हम्म। लोग धुरंधर लोग हैं, समझ जाते हैं, ये तो हवाएँ मार रहे हैं लोग। इसीलिए हम कहते हैं एक्चुअल में कंप्लेंट भी कर दीजिए और उसके बाद में बात करिए, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पुलिस भी सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी। ऐसे टाइम पे जाइए, साइबर सेल में जाएँगे तो साइबर सेल में साइबर केसेज़ तो हर जगह है अब। लेकिन पुलिस जी। स्टेशन में जाएँगे उस कंप्लेंट की कॉपी लेकर के, वो पुलिस स्टेशन वाला आपके लिए खड़ा हो जाएगा। बट सुनील सर, आई डोंट थिंक कि लोकल पुलिस आर इक्विप्ड टू हैंडल सच इश्यूज, स्पेशली व्हेन दे आर सो सेंसिटिव, बिकॉज ऐसे भी कई बार मैंने सुना है कि लोकल पुलिस ही कह देती है कि आपने ही कुछ ना कुछ किया होगा, लाइक आप ही की गलती होगी। उस टाइम पे ऑब्वियसली विक्टिम खुद ही परेशान है और ऊपर से ये सुनना कि आपकी ही गलती होगी इज ऑब्वियसली सो फ्रस्ट्रेटिंग। ये सही बात है। ये देखा गया है अक्सर लोग बोलते हैं कि पुलिस ठीक से जवाब नहीं देती है और पुलिस हम ही को बोलती है आपने गलती कर दिया, फिर क्या है? केस क्यों कर रहे हो? आप ही जी। फँसोगे। तो ये चीज़ कुछ लोग एलिमेंट हो सकते हैं जो पुलिस पे पुलिस के नाम पे बदनाम हो जाती है। होता ये है कि उनके पास केस आएगा तो केस बढ़ जाएगा। हर मंडे को उनका कितना केस सॉल्व हुआ, कितना आगे बढ़ा, ये रिपोर्ट देनी होती है। तो ऐसे केस में केस रजिस्टर ही ना हो, तो कैसे कर लें? तो इसीलिए वो एफआईआर तक नहीं करेंगे पहले। लेकिन वो प्रिलिमिनरी उनके पास अधिकार है कि प्रिलिम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ठीक लगा तो एफआईआर कर देंगे वो। तो आपको जितना कैसे बताएँगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो किस केस में कैसे क्या बताना है, इसके लिए कभी भी गाइडेंस चाहिए, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। आपको फ़ोन पे ही बता दूँगा, आने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। पुलिस अपने आप ही, आप कोई भी हो, पुलिस अपने आप ही एक्शन में आ जाएगी। उसको मालूम है कि कहाँ टाल कर सकते हैं, कहाँ किस तरह का क्वेश्चन्स आ सकता है। आप डरिए मत पुलिस से भी, पुलिस भी यूनिफ़ॉर्म में बंधी है। डरिए मत। लेकिन बोलिए कि सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं तो विक्टिम हूँ और लेडीज़ के लिए तो और भी अच्छा है। वुमेन सेल वुमेन एग्जैक्टली। सेल वाले खड़े होंगे, एनजीओज़ भी हैं कई जगह, सब लोग खड़े हो जाएँगे लेडीज़ का। आदमी ही बेचारा थोड़ा बहुत मारा जाएगा कहीं पे, तो मारा जाएगा। लेकिन सर आपका आवाज़ ऐसी है कि मुझे डर लगता है। थोड़ा ठीक से समझाइए क्योंकि आपको तो मैं इतना नाम सुना था कि ये पुलिस स्टेशन तो बड़ा अच्छा करता है, तब उसका रवैया चेंज हो जाएगा। उसका रवैया चेंज हो जाएगा। और नहीं तो एक ऐसा भी केस हुआ है 1.67 करोड़ एक जगह से महाराष्ट्र के एक रिटायर आदमी से पैसे लूट लिए गए। मतलब कि इंश्योरेंस का फ्रॉड, ये सब इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारी कंपनी से फ्रॉड ले लिए, कैश में भी लिए, बैंक से भी लिए, अब आपका ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा और गायब। पुलिस एफआईआर तक नहीं ले रही थी। ओके। तो घूमते-फिरते कहाँ से आए, एक एडवोकेट के पास में आए कि क्या करें? तो उन्होंने हमारा नाम बताया। मैंने ये बहुत पहले की बात है, मैंने कंप्लेंट लिखा, बोले कि कंप्लेंट कॉपी दे दो और ये साइन कराओ।
बात ही मत करो पुलिस नहीं कर रही है तो। साइन करके लेटर रिसीव करेंगे और नहीं भी करेंगे तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो और उस रजिस्टर्ड पोस्ट की कॉपी अलोंग विद द कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी आप कमिश्नर के पास भेजो। मैं बताता हूँ जी। आपको ईमेल। ऐसे ही नहीं करेंगे और वो पुलिस रजिस्टर कर तो ली, फिर एक्शन नहीं ले हुँ। रही है। 6 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं, रियल केस है। तो फिर हमने क्या किया, पुलिस के ऊपर ही केस कर दिया। ओह! अच्छा। ट्रिब्यूनल में बुला लिया, ट्रिब्यूनल में बुला लिया। वो उतनी दूर से उनको आना पड़ा पुणे और जुडिशरी के उनका ट्रिब्यूनल भी होता है पुलिस का। वहाँ पे गवाही हुँ। होती है कि आपके पास केस में आपने क्या किया और मैंने ओपिनियन भी दिया था कि क्या-क्या करना चाहिए था, वो नहीं किया। मेरा ओपिनियन लेकर के जुडिशरी ने बोला इसको 1 महीने के अंदर में कंप्लीट करिए, ऐसा पुलिस करके को हुआ। ऑर्डर दिया बेसिकली उन्होंने। पुलिस को ऑर्डर दिया गया। तो ओके। उसके बाद में पुलिस घूमना-फिरना शुरू कर दी, कि इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये सब चीज़ें। हुँ। ऐसे केस में कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, तो वी आर ऑलवेज़ देयर एंड वन कैन नोट डाउन, वन कैन कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, डोंट कॉल मी प्लीज़ 7769823817 और थ्रू चैनल 8 और कैसे भी हो, यू कैन लेट अस नो एंड वी विल सपोर्ट एंड वी विल ट्राई टू गाइड यू। थैंक यू। Thank you, Sunil sir, for always being there for us. And thank you, Kamini, for sharing your story with us so courageously. So, with this episode, I want to tell you what I learned. Number one, do not install applications on your phones which require personal or sensitive information like access to your Aadhaar or PAN card or your social media accounts. Number two, अगर आपको लोन लेना हो तो always check if the institution is recognized and works under the guidelines of RBI or visit your nearest bank. Number 3, फिर भी अगर आप फंस जाएं तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाइए एंड ये भी याद रखिए कि आपको फ्रॉडस्टर को ब्लॉक नहीं करना है एंड व्हेन दे कॉल यू टेल देम दैट यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम एंड पुलिस विल कैच देम सून. Number 4, in case the local police is not helping, write an email to the higher authorities in the police department. Number 5, फिर भी अगर कोई solution ना मिले, then you can write to Commander Sunil Srivastav sir on WhatsApp, mentioning your problem on 7769823817. With this, I would say stay safe, stay careful, and listen to my podcast, Thugs of Internet, to be aware of such crimes.